हेलो फ्रेंड्स। तो आइए अब हम अपने सेकंड सेक्शन के बारे में बात करते हैं जिसका कि नाम है लीड जनरेशन। ठीक है दोस्तों, लीड जनरेशन पहले तो हमको ये समझना है कि लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आप ऐसा समझिए, अगर हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो जब तक हमारा बिज़नेस अलग अलग लोगों तक नहीं पहुंचेगा कि हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आप खुद सोचिए क्या वो चलेगा? कभी नहीं चलेगा, है ना। वैसे ही आप समझ लीजिए, कोई जैसे दांत का डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है, अगर वो बस क्लिनिक खोल के बैठ जाए और सोचे कि अपने आप कस्टमर आते रहेंगे, तो ऐसा होगा? नहीं होगा। उसे थोड़ा मार्केटिंग करनी पड़ेगी, है ना, तब जाके उसके बारे में लोगों को मालूम पड़ेगा, है ना। तो इसे कहते हैं, मतलब ये तो आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मार्केटिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लीड जनरेशन। पहले समझते हैं लीड का मतलब क्या है। लीड का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं या आप जिस टाइप के लोगों तक आप पहुंचना चाहते हैं, वो आपके लीड हो गए। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, मैंने अगर एक कोचिंग सेंटर खोला, ठीक है, कोचिंग सेंटर खोला, मैं क्या पढ़ाता हूँ, मान लीजिए क्लास 12 पढ़ाता हूँ, क्लास 12 पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे लोगों तक जो पहुँचूँ जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, जो उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो सभी लोग मेरे लिए एक लीड होंगे दोस्तों। ठीक है, तो जिन्हें वाकई में कोचिंग की ज़रूरत है या हो सकती है, जो कि क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो वो मेरे लिए एक लीड होंगे। ठीक है, अब क्लास हो, वो मेरे लिए लीड नहीं होंगे दोस्तों। तो मैं उन उन वैसे लोगों के बीच में जाके अपनी मार्केटिंग करूँगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ मनी है, मेरे लिए वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, पैसे भी लगते हैं दोस्तों मार्केटिंग में, तो हम ऐसे लोगों तक ही पहुँचे ना जो हमारे लिए एकदम टारगेटेड लोग हैं, काम के लोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहते हैं लीड जनरेशन। ठीक है, लीड का मतलब आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जनरेशन का मतलब हमें एक लिस्ट बनानी है, ताकि हम ऐसे लोगों की ईमेल आईडीज़ या अगर फ़ोन नंबर अवेलेबल होता है तो फ़ोन नंबर हम निकाल के एक शीट क्रिएट करें। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों लीड जनरेशन। ठीक है, अब ये चीज़ जो है दोस्तों, ये इस टाइप के जो वर्क हैं, ये नेवर एंडिंग वर्क है दोस्तों, हमेशा ही रहेंगे। पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि दोस्तों बिजनेस तो पहले भी, आज भी है, कल भी रहना है। ठीक है, तो बिजनेस है मतलब मार्केटिंग तो रहेगा ही रहेगा, कभी वो ख़त्म नहीं हो सकती है। तरीके बदल सकते हैं लेकिन कभी ख़त्म नहीं हो सकती दोस्तों। ठीक है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप जो आपके कस्टमर हो सकते हैं, आप डायरेक्टली उन्हीं लोगों तक आप पहुंच रहे हो। ठीक है, तो ये तो एकदम मतलब समझ लीजिए तीर निशाने पे लगने वाली मार्केटिंग है कि एकदम हम सही जगह पे पहुंच रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप अब आप लोगों को लीड जनरेशन की इम्पोर्टेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक बात मैं आपको बोलूँ कि इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए कोई वो नहीं होता दोस्तों, ये इस टाइप के प्रोजेक्ट कोई भी डाल सकता है। मतलब हम जब आप ऑनलाइन जब प्रोजेक्ट आप खोजेंगे, वर्क करेंगे, तो आप देखेंगे कोई हो सकता है डॉक्टर डाल दे, कोई हो सकता है कोई मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो डिज़ाइनिंग का काम करती है। हर किसी को ये इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और ये टॉपिक को मैं थ्योरेटिकली बिल्कुल नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि थ्योरी उसमें कुछ है नहीं। जो थ्योरी बहुत थ्योरी है वो मैंने आपको अभी बता दी। थ्योरी बस यही है कि लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है, हमें वो समझना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बाकी सब चीज़ें टूल बेस्ड है दोस्तों। ठीक है, और टूल तभी आप अच्छे से समझ सकते हैं जब हम कोई लाइव प्रोजेक्ट उस पर करें। ओके दोस्तों, तो इस टॉपिक में मैं करीब करीब आपको 9-10 प्रोजेक्ट्स मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा, करवाने भी वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगे उसे प्लीज़ आप नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, या आपको काम जो भी काम की चीज़ है उसका आप एक फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट, पहले प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि किसी क्लाइंट ने एक रिक्वायरमेंट डाली। रिक्वायरमेंट ये है कि फाइंड ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स ईमेल इन कैलिफोर्निया यूएसए। ठीक है, पहले तो इसका मतलब समझते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि उसे ग्राफिक्स जो डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनर कौन होते हैं दोस्तों? जो फोटोशॉप पे काम करते हैं, है ना, जो डिज़ाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, उन्हें हम ग्राफिक्स डिज़ाइनर बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हें, जो क्लाइंट को ग्राफिक्स डिज़ाइनर की ईमेल आईडीज़ चाहिए। ठीक है, लेकिन ग्राफिक्स डिज़ाइनर कहाँ पे होने चाहिए? कैलिफोर्निया में होने चाहिए। कैलिफोर्निया यूएसए में आता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई कि ग्राफिक डिज़ाइनर को कैलिफोर्निया यूएसए में होनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो अब कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए, आपको अपना एक अकाउंट बनाना है लिंक्डइन में। देखिए, ठीक है, आपको लिंक्डइन में अपना एक अकाउंट बनाना है। लिंक्डइन क्या है दोस्तों? लिंक्डइन कुछ नहीं है, एक सोशल मीडिया वेबसाइट ही है। जैसे कि आप फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, वैसे ही लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया वेबसाइट ही है। ठीक है, लेकिन इस वेबसाइट की खास बात यह है कि इसमें फ़न वाली चीज़ें नहीं होती दोस्तों। ये सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए बनाई गई है, जो प्रोफेशनली काम करते हैं। लोग अपना रिज्यूम डालते हैं, अपना वर्क एक्सपीरियंस डालते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसमें आप ऐसा समझ लीजिए कि प्रोफेशनली लोगों के लिए वेबसाइट है। ठीक है, कोई यहाँ फ़न वाली बात चीज़ें नहीं इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, कि जैसे बाकी फेसबुक या इंस्टाग्राम में होता है ना, हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ की फ़ोटो डाल दिए क्लिक करके, है ना, तो वो सब चीज़ें यहाँ नहीं होती लिंक्डइन के अंदर में। ये सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए ही वेबसाइट बनाई गई है और उसका यूज़ भी प्रोफेशनली ही किया जाता है। ठीक है, किसी को अगर जॉब सर्च करना है तो वो लिंक्डइन की वेबसाइट का यूज़ करेगा। ठीक है, अभी जैसे हमारा प्रोजेक्ट ये है कि ग्राफिक्स डिज़ाइनर तक हमको पहुंचना है, तो हम लिंक्डइन का यूज़ करेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनर एक प्रोफेशन है दोस्तों, है ना, एक टाइप का जॉब है, एक स्किल है ना, तो हम लिंक्डइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक ये हो गया लिंक्डइन। अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं है लिंक्डइन में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले अपना अकाउंट बना लें, फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करें। कुछ नहीं करना है, linkedin.com में जाना है आपको। नॉर्मल जैसा फेसबुक इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाते हैं कि अपना नाम डालेंगे, एक ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है, और अपना प्रोफाइल का फ़ोटो वगैरह डालेंगे, लोकेशन डालेंगे, बस यही सब चीज़ें डालना है और आपका अकाउंट ईजिली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, इसके बाद में जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर हमारा जो दूसरा मेन टूल है सेल्स क्यूएल एक्सटेंशन। ठीक है, ये भी एक क्रोम का एक्सटेंशन है। जैसे हमने पुराने जो आप डेटा स्क्रैपिंग वगैरह के जो हमने पहले के वीडियोस बनाए हैं, उसमें भी हमने टूल्स का यूज़ किया है, एक्सटेंशन का यूज़ किया है, वैसे यहाँ पे भी सेल्स क्यूएल एक एक्सटेंशन है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लिया होगा। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि google.com में आपको जाना है। हम लोग अभी सीख रहे हैं कि सेल्स क्यूएल एक्सटेंशन को कैसे इंस्टॉल करें। ठीक है, ये मेरा क्रोम ब्राउज़र है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैं डालूँगा सेल्स क्यूएल क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, ये लिंक आ जाएगी, इसको ओपन करूँगा मैं। अगर आप देखिए मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हैं, तो इस पे वो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम में वो डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होता है, हमें मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैनुअली इंस्टॉलेशन क्या होता होगा, कैसे होता होगा, कुछ नहीं। ठीक है, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे आना है। ये स्टेप दोस्तों आप प्लीज़ ध्यान से देखते जाइए जो मैं करते जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक देखिए एक जिप फाइल ऐसे आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर आपको इसे अनजिप करना है। मैंने ऑलरेडी अनजिप करके रखा हुआ है, तो ऐसे अनजिप करके बस रखना है। ठीक है, आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करना है। ठीक है, यहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट हियर कर देना है, तो आपके पास ये ऐसा
एक्सट्रैक्ट हियर कर देना है, तो आपके पास ये ऐसा फोल्डर बन के आ जाएगा और कुछ नहीं करना दोस्तों। ठीक है, वो होने के बाद में आपको यहाँ पे जाना है, जो 3 डॉट्स हैं, मोर टूल्स में जाना है और एक्सटेंशन में जाना है। ओके दोस्तों, क्योंकि ये एक्सटेंशन है, अब हमने अभी डाउनलोड किया, अब हमें क्रोम के अंदर में डालना है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो हम लोग एक्सटेंशन में जाएंगे। एक्सटेंशन में जाने के बाद में ये देखिए, ये डेवलपर मोड है, आप जब शायद करेंगे तो आपको ऑफ होगा, तो आपको इसे ऑन करना है। ओके दोस्तों, देखिए ऑफ रहेगा तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ कुछ नहीं आता इसके नीचे में, और जैसे ही अगर आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आता है लोड अनपैक्ड। तो लोड अनपैक्ड में क्लिक करिए और डाउनलोड जहाँ भी आपका वो फोल्डर है उसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट फोल्डर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपका ये इंस्टॉल हो गया, ये आ गया देखिए सेल्स स्क्वायर। अब उसे मैं चाहता हूँ यहाँ सामने में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसे पिन कर लूँगा। ठीक है, तो ये मेरा सेल्स स्क्वायर इंस्टॉल हो गया। ओके, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में ये लॉगिन मांगेगा। अगर आपने लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइल बना ली है और यहाँ ब्राउज़र में आपने लिंक्डइन खोल के रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली आप वो लिंक्डइन का प्रोफाइल पकड़ लेगा। देखिए मेरी फ़ोटो वगैरह आने लग गई हैं। ठीक है, बस ये हो गया हमारा, हम एकदम काम करने के लिए रेडी हैं। तो ये दोस्तों मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है, मेरा बहुत पुराना प्रोफाइल है, मैंने सालों से अपडेट भी नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो हमें देखिए क्या करना है। हमें क्लाइंट ने बोला है, अब हम अपने प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। प्रोजेक्ट ये है कि फाइंड ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स ईमेल इन कैलिफोर्निया यूएसए। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले ग्राफिक्स डिज़ाइनर करते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनर। ओके, कंपनी कर देते हैं, कंपनी नहीं चाहिए, हालांकि हमको पीपल चाहिए। तो ये देखिए पीपल पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, ऑल फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। देखिए हमें पीपल चाहिए, तो देखिए पीपल का ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, कनेक्शन, इसको आप सेकंड और थर्ड कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं, लोकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही बात बोली गई, लोकेशन। लोकेशन क्लियरली बताया गया है कि कैलिफोर्निया, तो हम कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में जाते हैं। ठीक है, करंट कंपनी से हमें कोई मतलब नहीं है, स्कूल से हमें कोई मतलब नहीं है, इंडस्ट्री, बिल्कुल इंडस्ट्री ग्राफिक्स डिज़ाइन होना चाहिए, हमें दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेजेस से हमको कोई मतलब नहीं है कि इंग्लिश है कि फ्रेंच है या स्पेनिश है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, ओपन टू से भी मतलब नहीं है। सर्विस कैटेगरी, हमारा ग्राफिक डिज़ाइन है, चलिए ग्राफिक डिज़ाइन यहाँ भी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और हम शो रिजल्ट में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जाने के बाद देखिए आपको 715 रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे आपको लिंक्डइन मेंबर दिखा रहा होगा, ये इसलिए है कि आपको उसका पेड वर्जन आप जब लेंगे तब उनका नाम और डिटेल देंगे। ठीक है, तो डेट इज़ ओके। हमारे पास जो अवेलेबल है हम पहले उन पे वर्क करते, पेड वाला हम अभी क्यों लें, है ना। तो अभी जैसे ये है, अभी हम समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा मेन पर्पस जो है अभी लिंक्डइन को समझना, और जो मैंने टूल दूसरा मेंशन किया है सेल्स स्क्वायर एक्सटेंशन, उसको समझना, हमारा मेन पर्पस अभी वो है। ठीक है, तो इसको हमने ओपन किया। ठीक है, कैंसर। ओके दोस्तों, तो ये हमने ओपन किया। अब अगर मुझे और एक दो ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है ये रॉबर्ट मैनुअल, ये देखिए ग्राफिक्स डिज़ाइन से रिलेटेड ग्राफिक्स डिज़ाइनर है ये। ठीक है, और लॉस एंजलिस मतलब वही है, कैलिफोर्निया में ही है। ठीक है, तो ये वहाँ पे है, सिचुएटेड है। तो अब हमें क्या चाहिए,
सबसे पहले तो हमें एक्सेल फाइल बनानी पड़ेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, एक एक्सेल फाइल सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। चलिए यहीं पर ही मैं बनाता हूँ, यूँ एक एक्सेल फाइल आप लोगों के लिए बनाता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या क्या डिटेल देना पड़ेगा। सबसे पहले हमें नेम देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हमें लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक हमें वो देनी पड़ेगी, ठीक है। और क्लाइंट ने क्या मांगा है, ईमेल आईडी मांगी है। देखिए क्लाइंट ने ये नहीं मांगा, लेकिन आपको हमेशा कोशिश करनी है जब हम काम कर रहे हैं तो क्लाइंट के साथ जितना अच्छे से अच्छा रिलेशन बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्लाइंट के लिए दोस्तों रिलेशन मैटर करता है कि आप कैसा काम दे रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। थोड़ा आपने अगर एक एक्स्ट्रा वर्क करके दे दिया तो वो क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा होता है। वो एक दिमाग में रखेगा, हाँ भाई ये बंदा था जिसने जो नहीं मांगा था उसके बाद भी उसने करके दिया, है ना। तो ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें। चलिए तो हमने ये बना लिया, ठीक है। अभी मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी हम कोई फाइल दें हमेशा उसको अच्छे से करके देना है, ठीक है। ये हो गया ईमेल आईडी, ओके। तो चलिए अभी हम लोग वापस अपने ब्राउज़र में चलते हैं। नाम हो गया रॉबर्ट मैनुअल, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, ओके। लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक, इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं, ओके। अभी आ गया ईमेल, है ना। अभी ईमेल हमको कहाँ से मिलेगी, जो हमने ये टूल इंस्टॉल किया। देखिए ये ऑलरेडी देखिए 1 दिखा दिया उसने, आपने जैसे ये पेज विजिट किया उसने 1 दिखा दिया टूल ने। आप इसको क्लिक करेंगे तो वो देखिए ये आता दिया, आप इसको क्लिक करिए, ठीक है। सर इसके प्लस पे क्लिक करिए, प्लस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो उसकी ईमेल आईडी आपको उसने दिखा दी, देखिए, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए उस पर्सनल ईमेल आईडी भी उसने बताया टूल ने आपको, और एक वर्क ईमेल आईडी भी बताया, दोनों ईमेल आईडी बताया, नंबर भी बता देता, है ना। तो लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है ये टूल अगर आपको फ़ोन नंबर चाहिए तो आपसे वो पेमेंट लेते हैं, ठीक है। तो बट अभी हमारा उद्देश्य वो नहीं है पैसे दे के फ़ोन नंबर निकालना, अभी हमको चीज़ें समझनी है, वो हमारा मेन मकसद है दोस्तों, ठीक है। तो हमें देखिए पर्सनल ईमेल आईडी मिल गई और वर्क ईमेल आईडी मिल गई, यही तो चाहिए, यही तो क्लाइंट चाहते थे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि पर्सनल ईमेल आईडी जहाँ वहाँ पे एक ब्लू कलर का टिक है ये, ओके दोस्तों। इसका मतलब है कि ये जो ईमेल है दोस्तों ये एक वेरीफाइड ईमेल है, ठीक है। वेरीफाइड कहने का मतलब ये मतलब आप अगर मेल भेजेंगे इनको तो वो उनके इनबॉक्स में जाएगा, वो फेल नहीं होगा या अनडिलीवर नहीं होगा, वो एक मेल वेरीफाई है, ठीक है। और दूसरा ईमेल जो नीचे वर्क वाला इस टूल ने दिया है वो, लेकिन उसने वेरीफाई नहीं कर पाया, ठीक है। वो वेरीफाई नहीं कर पाया इसीलिए उसने वहाँ पे देखिए जो टिक है वो नहीं किया, है ना। तो आप अभी इस केस में वेरीफाई नहीं कर पाए तो हम कोशिश करें ना, हम क्लाइंट को ऐसे ही ईमेल आईडीज़ निकाल के दे जो वेरीफाइड है। अगर ये दोनों वेरीफाइड होती तो मैं दोनों ईमेल आईडीज़ निकाल के देता, बट अभी नहीं है तो मैं ये वाली ईमेल आईडी निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर देता, ओके। और अगर दूसरी भी होती तो मैं यहाँ कॉमा करके दूसरी वाली ईमेल आईडी भी पेस्ट कर देता, ठीक है दोस्तों। तो हमारी एक एंट्री कंप्लीट हो गई। चलिए एक एंट्री मैं और करके दिखाता हूँ आपको। वापस इधर जाते हैं, जैसे ये है यास्मीन एम, ये ओपन करते हैं, रॉबर्ट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ देखिए ये भी ग्राफिक्स डिज़ाइनर है, कैलिफोर्निया में है, ओके। तो हमें एकदम परफेक्ट है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम इन्हें कॉपी करेंगे, एक्सेल में जाके यहाँ पेस्ट करेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक को कॉपी करेंगे और ईमेल में जाएंगे, उसके लिए वापस हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली 1 आ गया,
इस पर क्लिक करेंगे और यास्मीन पे जाके हम ये जो प्लस है वो कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उसने यहाँ भी पर्सनल ईमेल आईडी हमें दे दिया। ठीक है, इसे मैं कॉपी करता हूँ पहले और यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो टूल है उसको सिर्फ पर्सनल ईमेल आईडी मिली, वर्क वाली ईमेल आईडी नहीं मिली। ठीक है, तो ठीक है, हमें कांटेक्ट के लिए कुछ एक ईमेल आईडीज़ देनी है, तो जो अवेलेबल हुई हमने वो दे दिया। ठीक है, फ़ोन नंबर भी देखिए यहाँ पे है, लेकिन वो फ़ोन नंबर के लिए वो पैसे देखिए मैं अगर ये कॉपी करूँ, आप दोस्तों यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं अगर ये फ़ोन नंबर कॉपी करूँ तो देखिए अपग्रेड बोलता है वो। ठीक है, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तब वो फ़ोन नंबर भी देगा। तो वो डिपेंड करता है, अगर क्लाइंट को कभी रिक्वायरमेंट हुई फ़ोन नंबर की, ठीक है, तो हम क्लाइंट से बोल सकते हैं ये टूल हमें इतने पैसे बोल रहा है, अगर आप इतना एफर्ट हमें पेड वर्जन दे दें इस टूल का तो बहुत अच्छा रहेगा। इन केस मान लीजिए क्लाइंट से हम नहीं बोलना चाहते हैं ये सब चीज़, तो आप देख लीजिए क्लाइंट कितना पैसा दे रहा है, कितनी एंट्रीज चाहिए क्लाइंट को, तो उससे हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर हम पेड वर्जन हम खुद ही खरीद लेते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं वो घाटे का सौदा रहेगा कि फ़ायदे का सौदा रहेगा, है ना। या एक बार हम पेड वर्जन ले लिए और मान लीजिए हमको हमारी किस्मत अच्छी रही, हमें और प्रोजेक्ट्स मिल गए, तो आपका देखिए बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। तो हमें इसी सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो थोड़ा हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, एकदम हमें अड़ना नहीं है कि हम पेड वर्जन नहीं हम नहीं करेंगे, आप पैसे कम दे रहे हो, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें क्लाइंट के साथ रिलेशन भी बनाना है और आगे भी बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये ईमेल आईडीज़ मैंने कलेक्ट करके यहाँ पे डाल दी। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिंक्डइन का कैसे यूज़ कर रहा है मैंने, और ये जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है क्रोम के अंदर में सेल्स क्यूएल एक्सटेंशन, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, सर्च क्राइटेरिया कैसे क्या क्या लगाते हैं, सर्च क्राइटेरिया हम कैसे कैसे लगाते हैं, लोकेशन डालते हैं, फिर इंडस्ट्री डालते हैं, है ना, पीपल चाहिए तो पीपल, अगर कंपनी चाहिए तो कंपनी, जो चाहिए फिर यहाँ पे वो सब ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को तो देख लिए होंगे, तो आप प्लीज़ लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाइए। ठीक है, सेल्स क्यूएल ये एक्सटेंशन डालिए, पहले लिंक्डइन को अंदर में जाके आप सर्च करिए क्या क्या सर्च क्राइटेरिया होता है, खुद आप करिए, तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। ओके दोस्तों, तो आई होप ये हमारा प्रोजेक्ट 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।